हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। 8 ऑनवर्ड्स जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आते हैं। थीटा एंगल को सिंबलाइज करते हैं थीटा से। थीटा इज इक्वल्स टू आपको पी दे रखा है। रेडियस जो है वो आपको कैपिटल आर दे रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, पी है, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर की जगह कैपिटल आर है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है, P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 से इसको काटा तो कितना आ गया। अब देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम ऑप्शन से आंसर आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, रेडियस दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री और पाई की वैल्यू ध्यान दीजिएगा दे रखी है 3.14। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या था, याद होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 6 6 जा 36, नीचे 36 इंतजार कर रहा है कटने के लिए, ये कट गया। यहां से 0 से 0 काट देंगे, ये आपका कितना आंसर आ गया, 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंगल AOB यह आपका 120 डिग्री है। इसके अलावा आपको पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 ही यूज करनी है। इसमें आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहां से, और आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, वो उसे बाइसेक्ट भी करता है, का एंगल भी बाइसेक्ट हो जाता है यहां से। तो ये आपका 120 था, तो कितना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इन ट्राइंगल OBC साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा किसे माना है, 60 डिग्री को, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहां पे BC आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 21। ये तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यहां पे BC आपको निकालना है, तो ये 21 उस तरफ चला जाएगा, तो BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 21 √3/2। ये आपको BC की वैल्यू आ गई। AB हो जाएगा आपका 2 इंटू 21 √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 21 √3। इन ट्राइंगल OBC cos 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस क्या होगा आपका OC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका 21। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 1/2 इज इक्वल्स टू OC अपॉन 21। OC कितना हो जाएगा आपका 21/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, इक्वल्स टू हाफ का कितना आ जाएगा 1/2। और इस ट्राइंगल में बेस क्या है AB और हाइट क्या है OC। तो AB की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, यहाँ कितनी आई थी 21 √3। तो यहाँ लिखेंगे 21 √3 और हाइट क्या आई थी यहाँ पे OC 21/2। यहाँ लिखेंगे 21/2, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 441 √3/4। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 दे रखी है, आर की वैल्यू 21। यहाँ लिखेंगे पाई इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 0 से 0 कटा, 12 से 36 कट गया 3 टाइम्स में। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसमें 3 से ये 21 काटेंगे 7 टाइम्स में, और इस 7 से ये 7 कट गया। ये आपका आंसर आ गया 462। ये एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ triangle. It is approximately 187.4
7.4 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 274.6। यहाँ पे सेंटीमीटर में आपको रेडियस दे रखा था तो एरिया जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको दे रखा है। बोल रहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क कैसा निकलेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा यहां पे कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो यहां क्या हो जाएगा 60/360 इंटू 2, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7, आर कितना दे रखा है 10.5। पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर कितना आया था 11 प्लस 10.5, 11 प्लस 10.5 प्लस 10.5, 32 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। A chord PQ of a circle of radius 10 centimeter, radius 10 centimeter, subtends an angle 60 degree, theta कितना दे रखा है 60 degree, at the center of a circle find the area of a major and the minor segments. Angle P is equals to angle Q is equals to x मान लेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। रीजन लिखना जरूरी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इन दोनों को x माना था तो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल्स टू कितना आया 60 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल PQO इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। PQO कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √3/4 a स्क्वायर या साइड स्क्वायर जो भी आप मेंशन करें, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कितना होगा 10 का स्क्वायर, 25√3 इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका 1100/21 आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। 52.3 माइनस 42.5, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाला है हमने, आया है 9.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाल चुके हैं 9.8, 304.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड ऑफ अ स्क्वायर दे रखा है a इज इक्वल टू दे रखा है 28 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है आपको 28 सेंटीमीटर, और इसने ये कहा है रेडियस ऑफ अ सर्कल जो है वो स्क्वायर की साइड का आधा है, स्क्वायर की साइड का आधा है। समझिएगा, अगर स्क्वायर की साइड आपकी 28 है तो रेडियस कितना हो गया आपका 28 को 2 से डिवाइड कीजिए, 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा इसमें, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होगा वो, ये आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट आया, इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14, ये हो गया सर्कल, प्लस स्क्वायर का एरिया का 28 इंटू 28 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 154, यह आपका आ गया 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर।